किसानों के सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से आपको जानकारी देंगे धान, जीरा और फलों के बारे में, रागी, ज्वार और तिल की भी। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के जो मंडी भाव हैं वो मंडी खबर में आप जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। देश से बढ़ा कुल चावल का निर्यात, 1 करोड़ 91 लाख टन के पार पहुंचा निर्यात। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान से। देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात को अगर देखें तो इस साल ये 60% से ज्यादा बढ़ा है। बीते 11 महीनों के दौरान ही कुल चावल का निर्यात 1 करोड़ 91 लाख टन के पार पहुंच चुका है। वहीं खरीफ विपणन मौसम 2021 और 22 के लिए देश के अलग अलग राज्यों से चल रही धान की सरकारी खरीद भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तक धान की कुल खरीद 741 लाख मैट्रिक टन के पार पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब से धान की सबसे ज्यादा खरीद की गई है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले साल की तरह ही खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के लिए अब तक 741,62,000 मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की जा चुकी है। धान की खरीद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा राजस्थान जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है। अब तक हुई धान की सरकारी खरीद से लगभग 105,14,000 किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,45,358 करोड़ 13 लाख रुपए के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा धान की सरकारी खरीद हुई है। यहाँ धान की कुल खरीद 1,87,28,000 MT के पार पहुँच गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 65,53,029 MT, हरियाणा से 55,30,596 MT, तेलंगाना से 70,22,000 MT, छत्तीसगढ़ से 92,01,000 MT, जबकि मध्य प्रदेश से धान की सरकारी खरीद 45,82,000 MT के पार पहुँच गई है। भारत दुनिया के सबसे बड़ी चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि ग्लोबली भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान में ही करीब 1,91,01,545 टन कुल चावल का निर्यात किया जा चुका है। ये बीते साल के मुकाबले करीब 2 गुना अधिक है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2021-22 के अप्रैल से फरवरी के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 34,87,563 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 41,52,464 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 12 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 44 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021-22 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,56,13,982 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,11,77,992 टन का ही हो सका था। वहीं भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा बेनिन, सेनेगल और टोगो को भी करता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में किसानों की आय बढ़ाने से लेकर कृषि उत्पादों के निर्यात को आसान बनाना भी शामिल है।
तो जाना आपने क्या स्थिति फिलहाल बाजार में बनी हुई है धान के बाजार की अगर बात की जाए, और दूसरी तरफ लगातार सरकारी खरीद का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल आने वाले समय में बाजार की स्थिति क्या होगी, इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जानना चाहेंगे आपसे धान के बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें हम देखेंगे आने वाले समय में? धान की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, हालांकि आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में धान की कीमतों की बात की जाए जी, कुछ दिनों तक बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती से एक बार फिर से धान की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। जहाँ तक हमने देखा है जी। कि पिछले दिनों हालांकि निर्यात मांग में थोड़ी कमी देखने को मिली थी, लेकिन आने वाले समय में चावल के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी आने की संभावना है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी धान की कीमतों में तेजी का माहौल बना रहेगा। जी बिल्कुल, एक तेजी की उम्मीद आप यहाँ जता रहे हैं शिव जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? आप इंतजार करें अभी? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में भी अच्छी मांग निकलने की उम्मीद है, जिस कारण आने वाले समय में भी धान की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। चलिए, बिल्कुल इंतजार करना बेहतर, ये मानना है शिव जी का। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। वैश्विक बाजार में लगा भारत के जीरे का तड़का, निर्यात 2,99,000 टन के पार। और बीते 11 महीने के दौरान 9,87,000 टन के पार पहुंचा फलों का निर्यात। कुल फलों के पैदावार में भी किया गया इजाफा दर्ज। और आइए बात करते हैं वैश्विक बाजार की। खासतौर से जीरे की अगर हम पहले बात करें तो वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों को खासा पसंद किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीरे की मांग साल दर साल बढ़ती जा रही है, जिसका असर जीरे के भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2020 और 21 में हुआ जीरे का निर्यात पिछले 5 सालों के मुकाबले सबसे अधिक रहा है। हालांकि घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कुछ कमी का अनुमान जताया गया है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है बाजार में, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की खासी मांग है। भारतीय मसालों में शामिल जीरे का अपना अहम स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीरे की मांग साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। साल 2020-21 में हुआ जीरे का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में जीरे का कुल निर्यात 1,19,000 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान जीरे का निर्यात 1,43,670 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान जीरे के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,80,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में जीरे का निर्यात 2,14,190 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान जीरे के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल जीरे का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 84,810 टन बढ़कर 2,99,000 टन के पार पहुंच गया है। वहीं हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं जीरे की पैदावार पर नजर डालें तो जीरे की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। तो
तो जाना आपने जीरे के बाजार का हाल, आइए इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं शिव जी का। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं जीरे के बाजार में, क्योंकि निर्यात तो अच्छा है लेकिन इसके साथ साथ क्या स्थिति नजर आएगी आने वाले समय में? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, इस साल अपने देश में जीरा के बुआई के रकबे में कमी का अंदेशा है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से जीरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि पिछले दिनों इसके दाम में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। इसकी प्रमुख वजह मांग में तेज़ी है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण जीरा की कीमतों में तेज़ी का रुख बना रहेगा। चलिए, बिल्कुल आने वाले समय में भी एक तेज़ी का रुख जो है वो हमें नज़र आएगा, ये मानना शिव जी का। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं भिंडी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की दामनगर मंडी की, तो यहाँ भिंडी का भाव रहा 1400 रुपये क्विंटल। बिहार की ब्रह्मपुर मंडी में भाव रहा 800 रुपये क्विंटल, जबकि यहाँ की कस्बा मंडी की बात करें तो भाव रहा 1300 रुपये क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी, यहाँ भिंडी का भाव रहा 2400 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे रागी, ज्वार और दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में हम आपको बताएंगे रागी और ज्वार के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं फलों के बाजार पर भी। देश से होने वाले फलों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 5 सालों के दौरान देश से इतना फलों का निर्यात कभी नहीं हुआ जितना इस वर्ष देखने को मिल रहा है। बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर फलों के भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। देश से होने वाले फलों के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल फलों का निर्यात देश से सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों से ये पता चला है कि साल 2016-17 में फलों का निर्यात 4,974 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 के दौरान 4,913 करोड़ रुपए रहा था। वहीं साल 2018-19 के दौरान फलों के निर्यात में 625 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 5,538 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान फलों का निर्यात 5,496 करोड़ रुपए का हो सका था, जबकि साल 2020-21 के दौरान फलों के निर्यात में 172 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ और देश से फलों का निर्यात 5,668 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में देश से बीते 11 महीने के दौरान ताज़े फलों का निर्यात 9,87,416 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान फलों का कुल निर्यात महज 7,75,978 टन का ही हो पाया था। इस साल देश में कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। वहीं कुछ फलों की उपज में इस साल खासा इजाफा होने की उम्मीद है, जबकि कुछ फलों की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए 29 अक्टूबर को बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार सेब की पैदावार 7 लाख टन घटकर 20,59,000 टन रह सकती है।
वहीं केले की पैदावार में साल 2020-21 के दौरान 7,82,000 टन बढ़कर 3,33,79,000 टन होने का अनुमान है। वहीं बात अमरूद की करें तो इस साल अमरूद की उपज बीते साल के मुकाबले 1,08,000 टन बढ़कर 44,69,000 टन हो सकती है। अंगूर की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। साल 2020-21 के दौरान अंगूर की उपज 48,000 टन बढ़कर 32,29,000 टन हो सकती है, जो बीते साल 31,81,000 टन थी। हालांकि अनार की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान अनार की उपज 98,000 टन घटकर 30,88,000 टन रह सकती है। हालांकि अनानास की पैदावार में बढ़त होने का अनुमान है। साल 2020-21 के दौरान अनानास की उपज 17 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 42,000 टन ज्यादा है। तो जाना आपने फलों की अगर बात की जाए, ना सिर्फ जो निर्यात है पिछले 5 सालों के मुकाबले सबसे अधिक जो है वो इस वर्ष नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि लगातार निर्यात मांग तो अच्छी बनी हुई है, साथ ही इस बार जो उपज का अनुमान है वो भी बेहतर जताया गया है। यानी पिछले साल के मुकाबले जो उपज है वो इस बार ज़्यादा रह सकती है और उसका फ़ायदा किसानों को आने वाले समय में मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं करेले का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात की जाए बिहार की ब्रह्मपुर मंडी की, तो यहाँ करेले का भाव रहा 800 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी, यहाँ करेले का भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की पूरनपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 2,470 रुपये क्विंटल। जबकि पंजाब की मेहता मंडी की हम बात करें तो यहाँ करेले का भाव रहा 2,100 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं रागी के बाजार का हाल। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को देश की गिनी चुनी मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार 4 मई को कर्नाटक की अरासीकेरे मंडी में लोकल रागी के सौदे 1,700 रुपये क्विंटल पर हुए। वहीं बात रागी की पैदावार की करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रागी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल रागी की उपज में 3,30,000 टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 16,70,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जो आंकड़ा है उपज का वो 20 लाख टन रहा था। तो जाना आपने रागी के बाजार की स्थिति किस तरीके से रही है। हालांकि कुछ कमी जो है वो ज़रूर देखने को मिल सकती है। ऐसे में बाजार किस दिशा में बढ़ेगा ये जान लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से। शिव जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे अगर रागी के बाजार भाव की हम बात करते हैं, क्या स्थिति इसमें हम देख पाएंगे आने वाले समय में? रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में रागी की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक रागी की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं है। रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में रागी की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक रागी की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर किसानों की हम बात करें, क्योंकि स्थिरता आप बता रहे हैं, तो किसानों को क्या करना सही रहेगा ऐसे में? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण रागी की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई नहीं देगी। चलिए बिल्कुल, आने वाले समय में बहुत जो तेज़ी है वो ज़रूर यहाँ नज़र नहीं आएगी, ऐसा मानना शिव जी का। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लौकी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। उत्तर प्रदेश की कोपागंज मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा यहाँ लौकी का 1,130 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की मेहता मंडी में भाव रहा 700 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी, यहाँ भाव रहा 1,750 रुपये क्विंटल। तो बिहार की ब्रह्मपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 1,000 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए जान लेते हैं ज्वार के बाजार का भी हाल। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल ज्वार की उपज 43,10,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन रही थी। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है।
भारत ने साल 2020 और 21 में 2.70 करोड़ डॉलर मूल्य के मोटे अनाज का निर्यात किया, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान निर्यात 2.85 करोड़ डॉलर का ही हो पाया। भारत मोटे अनाज का निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, यूक्रेन और इसके साथ ही चीन, नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड और अर्जेंटीना को करता है। आपको बता दें कि एपीडा ने साल 2021 से 2026 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी की है। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 4,98,60,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,13,20,000 टन रही थी। तो जाना आपने क्या स्थिति है ना सिर्फ ज्वार बल्कि मोटे अनाज के बाजार की अगर हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ घरेलू जो बाजार है वहाँ क्या स्थिति हम देखेंगे, जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं अगर ज्वार के बाजार की हम बात करते हैं तो? बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में दायरे का कारोबार देखा जा रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात की जाए जी, आने वाले समय में भी मांग में नरमी से ज्वार की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आने वाले कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए, शिव जी का मानना यही कि फिलहाल एक तेज़ी नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद एक जो तेज़ी है, मजबूती जो है वो कहीं ना कहीं भाव में आ सकती है। और तब तक अगर किसान इंतज़ार करना चाहें, अगर वो सक्षम है तो इंतज़ार कर सकते हैं, अच्छा लाभ उनको इस दौरान मिल सकता है। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे तिल के बाजार का भी हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तिल के बाजार की। इस साल देश में तिल की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ तिल की उपज बीते साल के मुकाबले 1,09,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,08,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिल की पैदावार 8,17,000 टन रही थी। वहीं बात कुल तिलहन की पैदावार की करें तो देश में इस साल कुल तिलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर साल 2021 और 22 के दौरान कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12,01,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर साल 2021 और 22 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,71,47,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान तिलहन की पैदावार 3,59,46,000 टन ही रही थी। तो तिलहन की जो उपज है इसमें इजाफा इस बार हो सकता है। फिलहाल बाजार में तिल की जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है, जान लेते हैं शिव जी से ही। शिव जी, तिल के बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या यही स्थिति हम आगे भी देखेंगे जो अब देख पा रहे हैं, या कुछ इसमें बदलाव की संभावना आपको लगती है? तिल की बात की जाए तो तिल की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी है, आवक में हालांकि कुछ मंडियों में नरमी देखने को मिली है जी,
आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद तिल की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी न दिखाई दे, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव जी इस तमाम जानकारी के लिए। बता रहे थे बाजार के जानकार के अलग अलग जो कमोडिटी हैं क्या स्थिति उनकी रहेगी और उसको देखते हुए किसानों को क्या करना सही रह सकता है। तो जाना आज आपने अलग अलग कृषि जिन्सों की जो स्थिति बनी हुई है, और खासतौर से अब आगे बढ़ते हैं, आपको बता देते हैं बैंगन का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की दामनगर मंडी की बात करें तो बैंगन का भाव रहा 1100 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहाँ भाव रहा 2250 रुपये क्विंटल, जबकि यहीं की वही मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 2250 रुपये क्विंटल यहाँ भी। और पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 4050 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डाल लेते हैं फूलगोभी के बाजार भाव पर भी। गुजरात की दामनगर मंडी की बात करें तो फूलगोभी का भाव यहाँ रहा 3400 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की वही मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 1750 रुपये क्विंटल, जबकि यहाँ की खेड़ मंडी यहाँ भाव रहा 1000 रुपये क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की कोपागंज मंडी जहाँ भाव रहा 1100 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए जल्दी से नजर डालते हैं हरी मिर्च के बाजार भाव पर भी। पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी मंडी की हम बात करें तो हरी मिर्च का भाव यहाँ रहा 3000 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की कोपागंज मंडी यहाँ भाव रहा 2350 रुपये क्विंटल। तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 6000 रुपये क्विंटल। और यहाँ की खेड़ मंडी यहाँ हरी मिर्च के सौदे 6500 रुपये क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही है। साथ ही आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर इस QR कोड को स्कैन करके, यानी अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव, ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी यूट्यूब के जरिए देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।